नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक चित्रांश लेकर आया हूं बरेली के लिए कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण खबरें। अलीगंज से रामपुरा मोड़ पर खंबे से हुई बाइक सवार की भीषण टक्कर। जिस बाइक से सूरज अपने साथी को निमंत्रण देने गया था, वह बाइक लगुन में कल ही उसको मिली है। वह अपने जीजा कमल के घर अपनी शादी का निमंत्रण पत्र देकर आ रहा था। अचानक खंबा सामने आया और वह खंबे से बहुत जोर से टकराया। मौके पर ग्रामवासी मदद के लिए पहुंचे। उन्होंने तुरंत 112 नंबर डायल किया और एम्बुलेंस को भी बुलाकर सूरज को ब्लॉक मझगवा सामुदायिक केंद्र स्वास्थ्य विभाग भेज दिया। ड्राइवर से बात करने पर पता चला कि बिशारतगंज फाटक पर ओवरब्रिज और अंडरपास न होने की वजह से कभी कभी मरीजों को बहुत दिक्कत होती है। भविष्य में कोई अनहोनी ना हो, इसलिए प्रशासन और शासन को इस फाटक पर ध्यान देना आवश्यक है, ताकि समय से मरीज अस्पताल पहुंच सकें और उनकी जान बच सके। मतलब आपका अभी कुछ और भी कहना था कि काफ़ी बार जब आते जब भी आते हैं तभी फाटक लगा मिलता है, रेलवे फाटक बंद मिलता है जी। तो उसकी वजह से मतलब पेशेंट्स को भी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट है इसलिए दिक्कत होती है। आला हजरत ट्रस्ट के मीडिया कोऑर्डिनेटर चंगेज खान और युवा बरेली सेवा क्लब के अध्यक्ष गुलफाम अंसारी ने कहा है, कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में हर इंसान परेशान है, अपने अपने स्तर पर, कोई व्यापार को लेकर तो कोई बीमारी को लेकर तो कोई खाने को लेकर। इस वक्त सबसे गलत बात यह हो रही है कि जिस इलाके में भी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहा है तो उसका पड़ोसी और मोहल्ले वाले उसकी अपने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, जबकि वहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस भी मौजूद रहती है। इन लोगों के इस कार्य से कोरोना पीड़ित की भावनाओं को ठेस पहुँचती है और वह उसके अंदर हीन भावना के साथ साथ भय व्याप्त हो जाता है। इसके बाद यह वीडियो सभी सोशल साइटों पर रन करने लग जाती है और लोग अलग अलग कमेंट करने लग जाते हैं। कोरोना वायरस के पेशेंट निकल रहे हैं, उन लोगों के जो लोग वीडियो बनाते हैं मोहल्ले में वीडियो बनाई, उसको सोशल साइट पे डाला, ये कानूनन अपराध है। इसी सिलसिले में आज हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया है कि इस पर तत्काल रोक लगाई जाए, क्योंकि जब हमें तो उनका हौसला अफजाई करना चाहिए, जो पेशेंट है उसके लिए हमें ख्याल रखना चाहिए और सारे सबको उनकी जो भी कर सकते हैं उनको हिम्मत बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो उनको आप अपराधी की तरह से ट्रीट कर रहे हो, उनको वीडियो बना कर उसको सोशल साइट पे डाल रहे हो, तो ये गलत है। इसी की रोकथाम के लिए हम लोग आज ज्ञापन दिया है और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर सख्त कार्रवाई करके इसको रोक लगाया जाए। अपने मोबाइल से उसका वीडियो बनाते हैं, जैसे उसको घर से निकालने से लेकर जब तक उसकी एम्बुलेंस के दरवाजे बंद नहीं हो जाए तब तक बनाते हैं, फिर उसे सोशल साइट पर अपलोड करते हैं, जबकि कानूनन भी उसकी शिनाख्त होना मना है। तो उसकी शिनाख्त न हो पाए जो कोरोना पॉजिटिव है, जिससे वो कोरोना पॉजिटिव कहीं ना कहीं उसके भय माहौल पैदा होता है उसके दिल में और एक हीन भावना उसके घर वालों में। प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की पिटाई, घायल के इलाज के दौरान मौत से मचा हड़कंप। बरेली के फरीदपुर में आधी रात प्रेमिका से मिलने घर पहुंचे प्रेमी की पिटाई से मौत होने का मामला सामने आया है। मृतक के परिवारजनों ने बेरहमी से युवक की पिटाई का आरोप लगाते हुए युवक की मौत होने की बात कही है। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना फरीदपुर थाना क्षेत्र के परा मोहल्ले की है। यहाँ रहने वाले एक युवक ठेला लगाकर फल व सब्जी बेचने का काम करता था। युवक का इसी मोहल्ले में रहने वाली एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लोगों के अनुसार शिवम अक्सर मिलने जाया करता था। क्षेत्रीय लोगों के अनुसार शिवम सोमवार की देर रात्रि अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा। इस बात की भनक युवती के परिजनों पर लग गई और उन्होंने उसको मौत के घाट उतार दिया। क्या नाम है आपका? बाबू। कहाँ रहते हो?
क्या हुआ, कैसे आपके बेटे के साथ घटना घटी और किस अवस्था में आपका बेटा आपको मिला? अरे बेटा हुआ मिला था वहाँ पर। कहाँ, किसके यहाँ गया? वो हमारे घर से। किसने? सामने आ रही और उनका नाम क्या है, रवि ने। कब गया था आपका बेटा? शाम। किसके यहाँ गया था? सामने आ रही। किस कारण से? लड़के चक्कर में। तो फिर आपको कैसे पता लगा? आवाज आई थी, अभी उठे थे। आप पड़ोस में ही रहते हैं? फिर आपको किस अवस्था में आपका बेटा वहाँ मिला? तो पूरा भाड़ा मिला वहाँ पे। अब फिर उसके बाद आप अपने बेटे को लाए, फिर क्या हुआ? फिर वहाँ ले गए थे अस्पताल। फिर दवा दवाई दी। फिर डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने बड़ी ले जाओ, फिर बोले अभी जाओ तब ले जाना खाने। तब तक क्या खत्म हो गया। यही बताया जाता है कि लड़की 6 माह की गर्भवती है, परिवार वालों को पता लगा है, जिसके चलते लड़के को बुलाकर ये करा गया है। ऐसा कुछ मामला है? प्रेम प्रसंग का मामला था। क्या आपका बेटा विकलांग था? विकलांग है, दोनों पैरों से। तो आपने कोई कार्रवाई भी की है किसी के खिलाफ? कार्रवाई 2 जनों के खिलाफ करी है। किसके खिलाफ? और उनके पिताजी के नाम दिनांक 9/6/20 को 3 बजे रात में एक परवा मोहल्ले के एक परिवार आए, जिनका नाम था बाबू राम। अपने लड़के को लेकर के आए कि हमारे पड़ोसी ने इनको पीटा है। तो जब इसमें सोए, फिर वो भी अपनी लड़की को लेकर आ गए। थोड़ी देर बाद दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए CSC भेजा गया और CSC से इनको रेफ़र कर दिया गया था। लड़के के बाप ने बताया, अभी भी उसको हम लोग पकड़ लिया हमने। उन्होंने बताया कि हमने लड़की को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, इसलिए हमने दोनों को मारा। जिसके कारण इसको गंभीर चोटें आई और इसे इसकी मृत्यु हुई लड़के की। पंचायतनामा की प्रक्रिया चालू है, पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा जा रहा है। जी, अब ऑनर किलिंग क्या है? उसने देखा कि आपत्तिजनक स्थिति दोनों को देखा था, यही है, जैसा कि अभी बता रहा है उसका लड़की का पिता। अभी नहीं तहरीर दी है, अभी तो अभी तहरीर देगा, उसके अनुसार। ट्रांसफार्मर में लगी आग, दमकल गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। शहर में अफरा तफरी का माहौल। मंगलवार को भीषण गर्मी के चलते अयूब खान चौराहे पर लगे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरा ट्रांसफार्मर आग में झुलस गया, जिसको देखकर राहगीरों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। मौके पर पहुंचे दमकल के कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। CFO चंद्र प्रकाश ने बताया, गर्मी के चलते ट्रांसफार्मर ज्यादा गर्म होने के कारण आग लग गई है, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया है। सरकारी आदेशानुसार आज सभी धार्मिक स्थल खोले जाने पर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज रजिस्टर्ड प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री मनोज भारती जी के आदेशानुसार भगवान वाल्मीकि चौराहा निकट मूर्ति नर्सिंग होम पर प्रेम नगर वाल्मीकि आश्रम पर भगवान वाल्मीकि जी की मूर्ति पर साफ सफाई कर पूजा अर्चना की गई, जिसमें मनोज भारती प्रदेश अध्यक्ष, भावादस के जिला महामंत्री आरम वाल्मीकि जी, महानगर अध्यक्ष नीरज वाल्मीकि, महानगर उपाध्यक्ष शुभम दास आदि वीर उपस्थित रहे। आज किस विषय पर खड़े हुए हैं यहाँ पर वाल्मीकि चौराहे पर? मैं मनोज भारती, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज रजिस्टर्ड आसमानी का प्रदेश अध्यक्ष। आज कोरोना के चलते हुए धार्मिक स्थल सभी बंद थे, जो आज सरकार ने कुछ शर्तों का पालन करते हुए आज ये धार्मिक स्थल खोले हैं। हम लोग वाल्मीकि चौक निकट मूर्ति नर्सिंग होम पर सफाई धुलाई व्यवस्था करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए भावादस की टीम यहाँ उपस्थित हुई है और आज ये लगभग 2.5 महीने बाद यहाँ पे हम लोग को आना हुआ है। धार्मिक स्थल बंद थे, सरकार की बात को मानते हुए हम लोग सरकार की बात का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ उपस्थित हुए हैं। धुलाई सफाई व्यवस्था कर दी है। भगवान वाल्मीकि जी की पूजा प्रार्थना करना है और उनसे ये प्रार्थना करना है कि कोरोना जैसी महामारी से पूरे विश्व को मुक्ति मिले और पूरा विश्व कम से कम इस कोरोना जैसी महामारी से मुक्ति पाए।
भगवान वाल्मीकि जी सभी पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। मेरे साथ नीरज वाल्मीकि जी, आराम वाल्मीकि जी, सोमदास जी हैं। सभी को जय वाल्मीकि, जय भीम। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष सचिव प्रवक्ता हैदर अली के नेतृत्व में जिला जिम एसोसिएशन ने जिम संचालकों के साथ जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट बरेली को सौंपकर बरेली के जिम भी खोलने की मांग की। इस पर सिटी मजिस्ट्रेट बरेली ने शीघ्र निर्णय करने का आश्वासन दिया। इसके बाद सभी जिम संचालकों को संबोधित करते हुए सपा नेता हैदर अली ने कहा कि आज के समय में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता ही बचाव है। ऐसे में स्वास्थ्य के लिए चिंतित लोगों के लिए जिम तुरंत खोलने चाहिए। जिम संचालक और कर्मचारी भुखमरी की कगार पर हैं, उनकी भी अब रोजगार खुलने की आशा है। हत्या, डकैती जैसे जघन्य आपराधिक वारदातों में लिप्त पुलिस भी जिसके नाम से थर थर कांपती है। ऐसे दुर्दांत अपराधी 50,000 के इनामी बदमाश के साथ यूपी पुलिस की हुई मुठभेड़ के दौरान बदमाश भूरा पठान के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार। यूपी की बरेली पुलिस की हत्या और डकैती जैसी दर्जनों घटनाओं को अंजाम दे चुके 50,000 के दुर्दांत अपराधी भूरा पठान से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। जमीन पर पड़ा अवैध तमंचा और कारतूस छानबीन करती पुलिस और अस्पताल में भर्ती बदमाश, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि योगी सरकार की पुलिस यूपी में बदमाशों का खात्मा करके ही दम लेगी। इसी तरीके की लेटेस्ट न्यूज और लेटेस्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सिटी न्यूज बरेली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। मैं अभिषेक चित्रांश आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्ते बुआ, कैसी हैं आप? भाभी, ये आपकी मुंह दिखाई। ये क्या? बीड़ी, गुटखा, खैनी? ये हमारे स्वागत की रस्म। पर ये तो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। इससे कैंसर के अलावा कई और खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन अब इस आदत को छोड़। तंबाकू आज ही छोड़ें और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्वस्थ रहें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें। सूचना जिलाधिकारी नीतीश कुमार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मृत कुमार शुक्ल के द्वारा जनहित में जारी।